जी बच्चों, बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 की गणित कक्षा 10 के गणित का नोट्स तैयार किया गया है। सभी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखना है आपको। ये देखो, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। समय है वो 3.25 घंटे का। भी 80 अंकों का एक प्रश्न पत्र, जिसको हल करने के लिए 3.25 घंटे का समय निर्धारित है, जिसमें 15 मिनट का समय तो प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के लिए विद्यार्थियों को चाहिए कि प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के पश्चात जो प्रश्न सही ढंग से आता है और उसमें सूत्र हो तो सूत्रों का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम हल करते जाए। तो बात करते हैं, ये सर्वप्रथम दे रखा है, ये महत्व समावर्ती के बारे में दे रखा है, यानी एच शेप के बारे में। तो देखना है, यूक्लिड विभाजन विधि दे रखी है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एच शेप ज्ञात करना, ये अच्छे तरीके से देखना है आपको। नेक्स्ट है, ये संख्या दे रखी है, इसका एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम और एच शेप ज्ञात करना। ये जो सभी प्रश्न थे वो अध्याय 1 से थे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका लसाअ और मैसे ज्ञात करना। बात करते हैं, अध्याय 2 है बहुपद। इसमें से कौन सा प्रश्न आएगा? प्रश्न 1 अंक का होगा तथा एक प्रश्न 2 अंक का होगा। 2 प्रश्न आएंगे इसमें, एक प्रश्न 1 अंक का और एक 2 अंक का होगा। ये किसी चर में बहुपद में x की सबसे ऊंची घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी अगर चर की अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात बहुपद होता है, 3 बनती है तो वो त्रिघात बहुपद होता है। इस प्रकार अगर कोई चर की कोई घात नहीं होती है तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट ये 2 है, एक घात के बहुपद को, रैखिक बहुपद घात को द्विघात बहुपद था त्रिघात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये दे रखा है, x+4 है तो ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है। नेक्स्ट है, x² + 5x + 6 है, इसमें चर की अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात। तीसरे में चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये कौन सा हो गया? त्रिघात। ये अलग अलग प्रकार के बहुपद दे रखे हैं। बहुपद का मान ज्ञात करना, छोटा क्वेश्चन आएगा। x² + 4 है तो x का मान कितना होगा? ये 4 इधर प्लस का है, बार करेंगे माइनस का हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। आगे है, बहुपद में शून्यंक ज्ञात करना। कोई भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना और जांच करनी, यानी शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। नेक्स्ट बात करते हैं, यही दे रखे है शून्यंकों का गुणन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 में शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। ये है किस अध्याय 2 से रिलेटेड प्रश्न। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्याय है हमारा 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। इसमें एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, अतिलघुरात्मक एक प्रश्न 1 नंबर का, और एक निबंधात्मक यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। तो एक तो जो छोटा क्वेश्चन आएगा ना, वो इससे क्वेश्चन बनेगा ना, ये है ना, a1x + b1 y + c1 = 0। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बताना है। यानी इसको अगर हमें हल करने के लिए ये 3-4 विधि दे रखी है, जिस प्रकार प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणन विधि है, या फिर ग्राफीय विधि है, से हम हल कर सकते हैं। इसमें रेखाओं के बारे में छोटा क्वेश्चन आएगा, रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा।
ऊपर की तरफ इधर। यदि रेखाएं संपाती हो तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। संपाती कब होता है? जब दोनों समीकरण एक समान होते हैं तब रेखाएं संपाती होती हैं, और रेखाएं समान संपाती होती तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यदि रेखाएं समांतर है तो समिति उनका कोई हल नहीं होता है। हल कब बनता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और ये नेक्स्ट दे रखे हैं, नेक्स्ट है ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का जो मान होगा वो हल होगा, वो कैसा होगा? संगत हल होगा। नेक्स्ट है पहले वाले अगर दो मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो उसका जो हल बनता है वो कौन सा आता है? असंगत हल होता है। तीनों ही मान अगर बराबर आते हैं तो उस स्थिति में जो हल बनेगा वो कैसा होगा? संगत होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसका ये वाला प्रश्न, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न निश्चित आता है, और जो निबंधात्मक प्रश्न बनेगा ना वो यही प्रश्न होगा ना। ये सभी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्याय है हमारा 4, द्विघात समीकरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो एक प्रश्न आएगा 1 अंक का, लघुरात्मक है वो एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, और अति लघुरात्मक 1 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल 4 अंक होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 3। तो ये जो अध्याय है ये हमारा द्विघात समीकरण, द्विघात गुणनखंड को हल करने की ये विधि है, ये आपको आनी चाहिए, अच्छे तरीके से समझना है। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र है। ये गुणनखंड विधि पे ये वैसे तीनों ही विधि हैं, बिल्कुल आसान विधि है। ये है पूर्ण वर्ग विधि। नेक्स्ट दे रखिए श्रीधराचार्य विधि। अगर आपने ये जो चैप्टर है अच्छे तरीके से समझा है तो कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। महत्वपूर्ण प्रश्न ये दे रखे हैं, ये वाला, ये है हमारा चैप्टर कितना हुआ? 4। नेक्स्ट बात करते हैं, चैप्टर है हमारा 5, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न आएगा वो एक प्रश्न आएगा 3 अंक का, वस्तुनिष्ठ है वो एक प्रश्न 1 अंक का आएगा। अतिलघुरात्मक प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न 1 अंक का, कुल 3 प्रश्न होंगे, और जो चैप्टर होगा हमारा वो 5 अंक का होगा। समांतर श्रेणी में पदों में समांतर यानी समान अंतर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये 2-4 जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो मोस्ट क्वेश्चन है, ये देखना है आपको। ये जिस प्रकार ये एपी दे रखे है, इसमें जो 78 है वो कौन सा पद होगा ना, आपको बताना है। तो बिल्कुल an वाला फार्मूला काम में लेंगे। एक जो ये 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाज्य। तो इसमें जो डाटा है वो चेंज हो सकती है, 3 अंकों या 4 अंकों वाली, इधर 7 दे रखे है तो 5 से विभाज्य। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको समझना है। एक क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझना है, बिल्कुल वैसे हार्ड प्रश्नावली नहीं है, इजी प्रश्नावली है। ये है जो n का जो मान ज्ञात करना होता है ना, ये वाला फार्मूला दे रखे है। इसमें से ये कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 6 है त्रिभुज। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 अंक का होगा। अति लघुरात्मक प्रश्न है वो भी 1-1 अंक का होगा। लघुरात्मक प्रश्न की अगर बात करें तो वो 2 अंक के होंगे। कुल 4 अंक के होंगे, 3 प्रश्न आएंगे। एक तो होता है सर्वांग त्रिभुज और दूसरा होता है समरूप। सर्वांग कौन सा होता है? जो यानी कि देखने में भी समान और मापतोल में भी समान होता है, वो सर्वांग होती है। समरूप कौन सा होता है? आकृति समान है लेकिन माप है वो अलग अलग होता है, तो वो क्या होता है? समरूप होता है। थैलेसोपॉनिक वेरी इंपॉर्टेंट,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। थेल्स प्रीमे, थेल्स प्रीमे है, ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। थेल्स प्रीमे या फिर बीपीटी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझना है ये। नेक्स्ट है ये पाइथागोरस प्रमेय है, हम काम में लेते हैं। ये कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये वाला है ये। नेक्स्ट ये प्रश्न दे रही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई रेखा एक एबीसी की भुजा बीसी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है तो भुजा बीसी के समांतर हो। तो ये जो आकृति दे रखी है ये हमें सिद्ध करना है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इसको आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्याय है हमारा 7, जो दे रखा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो 1 अंक का एक प्रश्न होगा, लघुरात्मक 2 अंक का एक प्रश्न होगा, दीर्घ लघुरात्मक यानी जो बड़ा प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा। कुल की अगर बात करें तो 6 अंक के और 3 प्रश्न होंगे। तो इसमें इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। एक्स एक्स पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, y एक्स पर कितना होता है, 0 होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश के बारे में बताना है कि इसमें कौन सी पहले प्लस की संख्या होगी, माइनस की संख्या होगी। और कोटि और भुज ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, लंबवत दूरी ज्ञात करना, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। अंतः विभाजन वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ये जो फार्मूला दे रखे हैं अंतः विभाजन का। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आपको ट्राई करना है, निकालना है। एक एक प्रश्न है ये वाला। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है 8, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 4 होंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का निबंधात्मक है, वो भी 4 अंक का एक प्रश्न। कुल की बात करें तो 8 अंक की ये प्रश्नावली है। 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। ये आपको ये टेबल आनी चाहिए ना, ये साइन कोस टेन कोट, ये लाल बट्टे कक्का वाला जो फार्मूला है वो। ये साइन का मान कितना होता है, 1/cos, 1 कोस का 1/sec, ये वाला। ये अगर प्रश्नावली आपने अच्छे से पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टेबल यानी साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है, कोस के बराबर होता है। तो अगर कोस की बात करें तो वो होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है अच्छे तरीके से आपको समझना है, रटना नहीं है। ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके और आगे है हमारा चैप्टर नंबर कितना है, 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें कुल ये 4 अंक का चैप्टर है और 3 प्रश्न आएंगे इसमें। एक तो उन्नयन कोण होता है और एक और ये अवनमन कोण, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। ये कुछ इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप ट्राई करना है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 10 है वृत्त। इसमें कुल अंक की अगर बात करें तो कुल 5 अंक का होगा और 3 प्रश्न होंगे। ये छेदक रेखा कौन सी होती है, स्पर्श रेखा कौन सी होती है। छेदक रेखा वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, वो कौन सी रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। इसमें कुछ जो ये बिंदु दे रखे हैं काफी महत्वपूर्ण है, आपको एक एक समझना है। ये इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अध्याय है 11, रचनाएं करना। कुल 4 प्रश्न आएंगे और 6 अंक का होगा। बहुत ही इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप कच्चा चित्र बना के फिर आकृति है वो बना सकते हो। और जो भी हमने किया है वो उसकी वो रचना के पद में हम आसानी से लिख सकते हैं। ये रेखाखंड वाले प्रश्न, ओ एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना,
वर्त के बाहर बिंदु पर या अंदर के कोई भी बिंदु पर। और त्रिभुज के एक तो परिगत वर्त की रचना करनी, एक अंतर्गत वर्त की रचना करनी, अंतर्गत वर्त की रचना करनी, ये क्वेश्चन बनेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, चैप्टर है 12, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। लघुरात्मक प्रश्न। कुल की अगर बात करें तो 3 प्रश्न होंगे, 4 अंक के होंगे। वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले जो जितने फार्मूले हैं वो फार्मूले दिए गए हैं। और आपको अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझना है तो इसके लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। फार्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसके कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है अध्याय है 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन है। कुल प्रश्न की अगर बात करें तो 4 प्रश्न होंगे। अंकों की अगर बात करें तो 6 अंक का होगा। इसमें ये घनाभ दे रखे हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये इसी प्रकार घन का है, लंबवर्तीय बेलन का है, शंकु का है। ये जो पूरी प्रश्नावली है ये आपकी फार्मूले पे आधारित है। अगर आपको फार्मूले अच्छे से आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें शंकु का छिन्नक। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्याय है हमारा 14, सांख्यिकी। काफी सरल प्रश्नावली है। कुल प्रश्न की अगर बात करें तो 5 प्रश्न आएंगे। अंकों की अगर बात करें, ये प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कुल 11 अंक की प्रश्नावली होगी। अंकों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें 11 अंक की प्रश्नावली होगी। और इसमें तीन पॉइंट होंगे आपके, समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य, और आएगा आपके माध्य ज्ञात करना यानी मीडियन माध्य ज्ञात करना, और नेक्स्ट होगा बहुलक ज्ञात करना। नेक्स्ट है बहुलक। ये 3 पॉइंट है। इसमें जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आसानी से कर सकते हो। अगर एक बार अच्छे तरीके से समझ लोगे बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न दिए गए हैं कुछ ये वाले। नेक्स्ट है हमारी अध्याय है हमारा 15, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। इसमें बात करें तो 4 अंकों की प्रश्नावली है। कुल प्रश्न की बात करें तो 3 प्रश्न होंगे। ये प्रायिकता का जो फार्मूला है वो बनता है, प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। इससे कुछ बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो ये हुआ गणित का। आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। सभी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर करना है ताकि और भी इसको देख कर पढ़ सके।